हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे भी अगले सेमेस्टर में आ गए हैं, खास करके जो फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, जिन्होंने बीएससी में अभी अभी एडमिशन लेने का भाई निर्णय किया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर मौज में काट दिया था, थर्ड में आए हैं, उनके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ वालों के लिए लगभग उन्हें पता होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला भाई। ठीक है, तो जो लोग भी भाई अभी अभी ऑब्जेक्टिव पेपर दे के आए हो या फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार पहुंचे हुए हो, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि MJPRU, पहले तो भैया MJPRU का मतलब क्या है? महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी भैया। ठीक है, ये बरेली है, शाहजहांपुर है, पुआया है, करीब के जितने भी यहां पर हैं वो लगभग कॉलेज MJPRU से एफिलेटेड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कानपुर यूनिवर्सिटी है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है। इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका सिलेबस सेम ही है भाई। ठीक है, तो डरना नहीं है। लगभग 15 से 20 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका सिलेबस सेम है और जो इस चैनल से पढ़ सकती हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, फिलहाल अभी हम पेपर पैटर्न आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आज रात में 12 बजे तक जो एप्लीकेशन पे 200 रुपए का भाई डिस्काउंट चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। कल से क्लासेस अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, यहां पर भी और वहां पर भी। यहां के क्लासेस अलग तैयार कर रहे हैं, वहां के अलग तैयार करना है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना। वरना यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री और स्ट्रक्चर्ड पढ़ाएंगे, मन लगा के पढ़ो। सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई, सर जी सबसे आसान पास होना किस में है? तो हम कहेंगे भाई बीएससी में पास होना सबसे आसान है। क्यों आसान है समझो भाई। क्या है, जो नया पेपर पैटर्न है, जो पुराना पेपर पैटर्न था वहां पे भैया क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, यहां पर ऐसा नहीं है। समझो, सबसे पहले तो भाई 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। समझिए भाई, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की और फिफ्थ सेमेस्टर की। ठीक है, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ये कितने नंबर के हो जाएंगे भाई? 20 नंबर के हो जाएंगे 10 शॉर्ट क्वेश्चन। ध्यान से मेरी बात को समझते रहना। अब ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन सर जी कैसे करेंगे? ये बहुत बेसिक होंगे भाई। ठीक है, जैसे शॉर्ट में पूछ लिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, या फिर HF जो है, जैसे लिख दिया HF और HCl। HF जो है वो लिक्विड क्यों होता है, HCl जो है वो गैस क्यों होती है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस तरीके से मान लिया थर्ड सेमेस्टर में पूछ लिया कि यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें शॉर्ट में पूछेगा, जो कि काफी आसान होगा और आप आसानी से कर पाओगे भाई। पहली बात तो ये 10 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर सर जी आपने थंबनेल पे क्यों लगाया? चुटकियों में पास हो जाएंगे। ध्यान से समझना भैया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 3 आएंगे डिटेल्ड शॉर्ट। समझना भाई, 3 डिटेल शॉर्ट आएंगे जिनमें से कोई 2 करने होंगे। चॉइस देखिए पहले आप भाई। ठीक है, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ध्यान से समझो। और एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, यानी 30 नंबर के हो जाएंगे डिटेल्ड शॉर्ट। अब समझते रहना भैया, 3 में से कोई 2। और भैया जो है 3 लॉन्ग आएंगे। समझिए जरा, 3 लॉन्ग आएंगे, इनमें से कोई एक लॉन्ग करना है और लॉन्ग है 25 नंबर में। अभी देखना बहुत मजेदार ये वीडियो होने वाली है। 25 नंबर का एक लॉन्ग है। टोटल करेंगे तो 30 और 20 50 और 25 कितना हो जाएगा भाई? 75, यानी 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। अब 75 में से पास कितने वाला होता? तो 1/3 यानी 75 में से भाई 25 नंबर वाला पास होता है। सुनते रहना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीएससी में पास होना हमने आसान क्यों कहा? क्योंकि भाई सिलेबस बहुत सिलेक्टेड है। जैसे हमने जो एनालिसिस डाली है, कोर्स एनालिसिस डाली है, फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स भी डाल दी है BDKD बीएससी वाले चैनल पर। कल आपको थर्ड सेमेस्टर की और फिफ्थ सेमेस्टर की दोनों एनालिसिस फिजिक्स की भी मिल जाएंगी और फिर अपना कोर्स लगातार भाई स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझो। अगर बाई चांस देखो सिलेक्टेड ही है, जैसे हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया, वही हाइब्रिडाइजेशन आता है, वेस्पर थ्योरी आती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, लिमिटेड चीजें हैं भाई। ऐसे ही फिजिक्स में हमने आपको बताया बाईटा सिग्मा में रिलेशन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, सारी चीजें लिमिटेड ही हैं। इसका मतलब यह है कि वही लॉन्ग घूम के आने हैं। 3 के तीनों लॉन्ग आपको आते होंगे, उनमें से कितना करना? कोई एक लॉन्ग कर दो। और कोई एक लॉन्ग तो आपको आता ही होगा। वर्स्ट के सिनेरियो में भी आपको एक लॉन्ग आता होगा। और एक लॉन्ग कितने नंबर का है? 25 नंबर का, यानी सिर्फ एक लॉन्ग। पूरा पेपर हटा दो, 3 क्वेश्चन में भी 3 भी लॉन्ग नहीं आते। हम कह रहे सिर्फ एक लॉन्ग आता है अगर पूरे पेपर में, तब भी 25 नंबर का लॉन्ग है। 75 में 25 नंबर आ जाएंगे और पास हो जाओगे भाई। ठीक है, यानी बीएससी के साथ आप आसानी से अपना जो गोल है, आपकी जो भी भैया जिसकी भी तैयारी कर रहे हो यार, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो भी कर रहे हो भाई, ठीक, बहुत आसानी से आप पास कर लोगे।
75 में 25 नंबर आके पास हो जाओगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पर 3 क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें से 2 करने हैं। मान लिया इसमें से भी हमें 1 आता है, वर्ष का सिनेरियो समझता है, ठीक है, तो 25 और 15 कितने हो गए? 25 और 15 40 हो गए भाई। और इन 10 क्वेश्चन में से हमें मान लिया 3-4 भी आते हैं, तब भी 75 में 50 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। ये तो वर्ष के सिनेरियो की बात कर रहे हैं। कायदे की बात यह है, 3 के तीनों लॉन्ग आपको पता होंगे कौन से आते हैं। जैसे थर्ड सेमेस्टर में सबको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक लॉन्ग आता है भाई, ठीक है। लिगेंड क्या होते हैं सभी को मालूम है। वाटर सिस्टम यानी एक सिस्टम पेपर में जरूर आता है। सभी गिब्स फेज रूल जरूर आता है, आपको बताया था। ऐसे ही 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री में चले जाओ, मान लीजिए सेकंड पेपर उठा लो, डी ब्लॉक से एक क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर आएगा, एफ ब्लॉक से एक क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर आ जाएगा। फिजिक्स में अगर चले जाओ सेम सिनेरियो है भाई। ओवरऑल बात करें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं, 15-20 ही क्वेश्चन है, वही घूम घूम के आएंगे। तो यहां तो 3 में से 1 करना बहुत आसान है। यहां भी 3 में से दोनों के दोनों मिल जाएंगे। और 10 शॉर्ट में से लगभग बहुत आसान शॉर्ट होते हैं जो कि बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं भाई कि 75 में 75 नंबर लाए जा सकते हैं। देखो भैया, विकल्प वाले पेपर में भले ही गलत हो जाए, गोला वोला रंगने में गलती वलती हो जाए, यहां कोई गलती नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तब भी आप बना के लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो वो लोग कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी आपके दोस्त हैं भाई, पहले भी कहा है, कोचिंग वोचिंग के चक्कर में ना पड़ो, 5-7 हजार रुपए जो फीस है उसे बचाओ। हम यहां पर आपको आराम से स्ट्रक्चर्ड सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। लगता है नहीं सर जी हम ऐडबाजी इधर उधर खो जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 12 बजे तक 200 रुपए और आपको ऑफ मिलना है, चाहना तो ज्वाइन कर लेना। कल से भैया फिर वही चलता रहेगा, यूट्यूब पे हम अंधाधुंध पढ़ाते रहेंगे और एप्लीकेशन वाला कंटेंट जो अलग बना रहे हैं वो उस पे पढ़ता रहेगा भाई, ठीक है। मैथ का कंटेंट भी 2 से 3 दिनों के अंदर पब्लिक हो जाएगा, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब कि हम लोग पहले से एक्टिव हैं, बिल्कुल भी मत परेशान हो, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, जो फ्री चैनल है अपना, जिसपे 75,000 लोग जुड़े हुए हैं, उस पर सारी अपडेट भाई, ठीक, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये सब फ्री में चलेगा। डरने की या परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। तो पहली बार देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, और कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत आसान है भाई पास होना। फिर मिलते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पे BD Academy को फॉलो कर लो, वहां पर भी बहुत अच्छे शॉट डालना है। फिर मिलते हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।